नमस्कार, आप देख रहे हैं VDTV भारत। मैं हूं अनुजा। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या ऐतिहासिक चीजों को देखने का शौक रखते हैं तो अजंता गुफा की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आनंदमय साबित हो सकता है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफा भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो कि भारतीय गुफा कला का सबसे महान जीवित उदाहरण है। ये गुफा एलोरा गुफाओं की तुलना में भी काफी पुरानी है। अजंता की गुफाएं वाघू नदी के किनारे घोड़े की नाल के आकार के चट्टानी क्षेत्र को काटकर बनाई गई है। इस घोड़े के नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। ये गुफाएं चट्टानों पर काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास करवाएगी। आइए आपको अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व से भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण की अजंता की गुफा का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से 480 ईस्वी में हुआ था। बता दें कि पहले चरण में 9, 10, 12, 13 और 15 एक ही गुफाओं का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में 20 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। पहले चरण को गलती हीनयान कहा गया था। इसका संबंध बौद्ध धाम के हीनयान मत से है। इस चरण की खुदाइयों में भगवान बुद्ध को स्तूप से संबोधित किया गया है। दूसरे चरण की खुदाई लगभग 3 शताब्दी के बाद की गई। इस चरण को महायान चरण कहा गया। कई लोग इस चरण को वातायक चरण भी कहते हैं, जिसका नाम वत्सगुल्म के शासित वंश वाकाटक के नाम पर पड़ा है। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना देखने को मिला था, जिसे भारतीय चित्रकला, कला और मूर्ति की कलाकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके साथ ही वो यहाँ पर अध्ययन और प्रार्थना करते थे। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया था, जब वे शिकार कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब उन्हें वहां पुराने इतिहास के साथ कई गुफाएं मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। तब से आज तक अजंता की गुफाओं की खुदाई और अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद सन 1983 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस समय ये अद्भुत गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हैं। पूरे साल अजंता की गुफाओं को देखने दुनिया भर से पर्यटक, विशेष रूप से बौद्ध अनुयायी, इस पर्यटन स्थल पर आते हैं। अजंता की गुफाओं की दीवारों और छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को नक्काशी और चित्रों के द्वारा बताया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जो कि आपको पुराने लोगों की प्रतिभा और अतीत की याद दिलाती है। अजंता की गुफाओं में 24 बौद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर है। इन सभी में से गुफा 1, 2, 4, 16 और 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 में बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा स्थापित है। अजंता की गुफाओं के चैत्य गृह में सुंदर चित्र, छत और बड़ी खिड़कियां हैं। पहले खुदाई में मिली गुफाएं दक्कन में पाई जाने वाली गुफाओं कोंडेन, पिटालखोरा, नासिक की तरह है। अगर आप अजंता की गुफाएं देखने जाने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आपको बता दें कि गुफाएं पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती है, लेकिन महीने के हर सोमवार को बंद रहती है। आप साल में किसी भी मौसम में इन गुफाओं को देखने जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक अच्छी जलवायु और ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। यहाँ गर्मी और बरसात ठंड की तुलना में ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर आने वाले पर्यटक ठंड से लेकर शरद ऋतु तक यहाँ पर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। आप यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं। अजंता की गुफाओं में प्रवेश के लिए भारतीयों को प्रवेश शुल्क के रूप में 10 रुपए देने होंगे, वहीं विदेशियों के लिए 250 रुपए लगेंगे। अगर आप अंदर अपना वीडियो कैमरा लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 25 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर प्रवेश निःशुल्क है।